कुछ ब्यूरो क्वेश्चंस करेंगे। तो ब्यूरो बुक में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पार्ट का ये क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है। तो इसमें दिया है कि यूजिंग फोर्स, लेंथ एंड टाइम एज फंडामेंटल डायमेंशन राइट द डायमेंशन ऑफ मास। तो मास का डायमेंशन हम किसके बेसिस में निकालेंगे? फोर्स, लेंथ और टाइम। मतलब मास इज इक्वल टू एफ टू द पावर ए होगा, एल टू द पावर बी, टी टू द पावर सी। तो मास का डायमेंशन क्या होता है? एम होगा, विच इज इक्वल टू एफ फोर्स है, और इसका डायमेंशन क्या होता है? एम एल टी टू द माइनस टू द पावर ए। एल लेंथ है जिसका डायमेंशन एल होगा, टू द पावर बी। टी के टाइम है जिसका डायमेंशन टी होगा, टू द पावर सी। विच इम्प्लाइज एम इज इक्वल टू एम टू द पावर ए, एल टू द पावर ए, टी टू द पावर माइनस टू ए इंटू एल टू द पावर बी इंटू टी टू द पावर सी। विच इम्प्लाइज एम इज इक्वल टू एम टू द पावर ए, एल टू द पावर ए प्लस बी, टी टू द पावर माइनस, मतलब ये माइनस टू ए होगा, टी टू माइनस टू ए, तो टी टू माइनस टू ए प्लस सी। विच इम से एम टू द पावर वन, एल टू द पावर जीरो, टी टू द पावर जीरो इज इक्वल टू एम टू द पावर ए, एल टू द पावर ए प्लस बी, टी टू माइनस टू ए प्लस सी। क्यों ना एल टू द पावर जीरो और टी टू पावर जीरो क्या होगा? वन होगा। तो विच इज, और ये एम के साथ इंटू होने से वही एम होगा। तो विच इम्प्लाइज, मतलब अब हम क्या करेंगे? एम टू द पावर वन को एम टू द पावर ए के साथ इक्वेट करेंगे। एल टू द पावर ए प्लस बी इज इक्वल टू एल टू द पावर जीरो, और टी टू द माइनस टू ए प्लस सी इज इक्वल टू टी टू द पावर जीरो। तो विच इम्प्लाइज यहाँ सबका बेस सेम है, तो विच इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू वन होगा। तो ऐसे ही ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो और माइनस टू ए प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो ए इक्वल टू वन मिल गया, तो जिसका मतलब बी इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस वन होगा। और यहाँ ए का वैल्यू वन है, तो माइनस टू प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, विच इम्प्लाइज सी इज इक्वल टू टू होगा। तो इसका मतलब मास का डायमेंशन क्या होगा? मास का डायमेंशन होगा एफ टू द पावर ए, मतलब ए का क्या निकला? वन निकला है, तो एफ टू द पावर वन, एल टू द पावर बी, तो बी का वैल्यू माइनस वन निकला, टी टू द पावर सी, इसका मतलब टी टू द पावर टू निकला। तो यही होगा उसका एम का डायमेंशन, एम यानी मास का डायमेंशन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस डिपेंड ऑन इट्स प्रेशर एंड डेंसिटी। ऑब्टेन द रिलेशन अमंग वेलोसिटी, प्रेशर एंड डेंसिटी। तो साउंड का जो वेलोसिटी है गैस में, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रेशर और डेंसिटी के ऊपर। तो हमें क्या निकालना है? तो रिलेशन निकालना है वेलोसिटी, प्रेशर और डेंसिटी के बीच। तो वेलोसिटी डिपेंड करता है प्रेशर के ऊपर, मतलब पी टू द पावर ए, और किसके ऊपर डिपेंड करता है? डेंसिटी के ऊपर, मतलब रो टू द पावर बी, जहाँ पी प्रेशर है और रो डेंसिटी है, और भी वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो होगा v इज इक्वल टू के पी टू द पावर ए, रो टू द पावर बी। तो अब जहाँ ये क्या डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो अब इन सब का डायमेंशन निकालेंगे। तो ये भी वेलोसिटी है जिसका डायमेंशन होता है एल टी टू द पावर माइनस वन इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट टर्म है जिसका कोई डायमेंशन नहीं है। और ये क्या प्रेशर है, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स बाय एरिया, विच इज इक्वल टू, फोर्स का डायमेंशन होगा एम एल टी टू द माइनस टू, एरिया क्या होता है? एल टू द पावर टू, विच इज इक्वल टू एम एल टू द पावर माइनस वन टी टू द माइनस टू।
तो एम एल टू द माइनस वन टी टू माइनस टू टू द पावर ए इंटू रो क्या होता है डेंसिटी विच इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम विच इज इक्वल टू एम, जिस मतलब मास का डायमेंशन एम होगा और वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है एल टू द पावर थ्री विच इज इक्वल टू एम एल टू द माइनस थ्री, तो एम एल टू द माइनस थ्री टू द पावर बी होगा इसका, which implies AL t to minus 1 is equal to m to the power a l to the power minus a t to the minus 2a, और ये m to the power b l to the minus 3b, which implies m to the power 0 l to the power 1 t to minus 1 is equal to m to the power a प्लस बी एल टू द पावर माइनस ए माइनस थ्री बी टी टू द पावर माइनस टू ए, विच इम्प्लाइज आप एम टू द पावर जीरो को एम टू द पावर ए प्लस बी के साथ इक्वेट करेंगे, एल टू द पावर वन को एल टू द पावर माइनस ए माइनस थ्री बी के साथ, और टी टू द माइनस वन को टी टू द माइनस टू ए के साथ इक्वेट करेंगे। तो एम टू द पावर ए प्लस बी इज इक्वल टू एम टू द पावर जीरो एल टू द पावर माइनस ए माइनस थ्री बी इज इक्वल टू एल टू द पावर वन टी टू द माइनस टू ए इज इक्वल टू टी टू द माइनस वन, विच इम्प्लाइज ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो माइनस ए माइनस थ्री बी इज इक्वल टू वन माइनस टू ए इज इक्वल टू माइनस वन। तो सबसे पहले यहाँ ए का वैल्यू निकालते हैं, तो विच इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू वन बाई टू, तो यहाँ पर माइनस वन बाई टू इज इक्वल माइनस थ्री बी इज इक्वल टू वन, विच इम्प्लाइज माइनस थ्री बी इज इक्वल टू वन प्लस वन बाई टू, विच इम्प्लाइज माइनस थ्री बी इज इक्वल टू थ्री बाई टू, विच इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू। तो यहाँ पर भी हम चेक करके बता सकते हैं कि वन बाई टू प्लस बी इज इक्वल टू जीरो विच इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू वन बाई टू, तो यहाँ भी बी इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू, यहाँ भी बी इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू, और तो इसका मतलब बी का करेक्ट है और ए इज इक्वल टू वन बाई टू। तो नाउ बी इज इक्वल टू के पी टू द पावर ए यानी इसका वन बाई टू है, मतलब प्रेशर का पावर वन बाई टू है, और रो यानी डेंसिटी इसका पावर बी है, तो इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू, विच इम्प्लाइज बी यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू के पी वन बाई टू बाई रो वन बाई टू, विच इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू के पी बाई रो होल रूट ओवर। तो यही उसका आंसर होगा। Using force, length and time as fundamental dimension, find a dimension of surface tension, Young's modulus। तो फोर्स, लेंथ और टाइम को एज ए फंडामेंटल डायमेंशन मान के तो हमें सरफेस टेंशन और योंग मॉड्यूलस का डायमेंशन निकालना है। तो पहले हम सरफेस टेंशन का डायमेंशन निकालेंगे, उसके बाद योंग्स मॉड्यूलस का। तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन किसके रेस्पेक्ट में होना चाहिए? फोर्स के रेस्पेक्ट में, मतलब एफ टू द पावर ए, लेंथ यानी एल टू द पावर बी, और टी टू द पावर सी यानी टाइम। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स बाय लेंथ विच इज इक्वल टू फोर्स का डायमेंशन एम एल टी टू द माइनस टू, एल लेंथ है इसका डायमेंशन एल होगा, विच इज इक्वल टू एम टी टू द पावर माइनस टू, और फोर्स का डायमेंशन एम एल टी टू माइनस टू होगा, तो इसका पावर ए है, एल क्या लेंथ है इसका डायमेंशन एल होगा, इसका पावर बी है, टी क्या टाइम है जिसका डायमेंशन टी होगा, और इसका पावर सी है, विच इम्प्लाइज एम टी टू द पावर माइनस टू इज इक्वल टू एम टू द पावर ए एल टू द पावर ए टी टू माइनस टू ए,
एल टू द पावर बी टी टू द पावर सी विच इम्प्लाइज एम टू द पावर 1 एल टू द पावर 0 टी टू माइनस 2। तो एल यहाँ नहीं है, इसको तो एल टू द पावर 0 होगा, विच इज इक्वल टू एम टू द पावर ए एल टू द पावर ए प्लस बी टी टू द पावर माइनस 2a प्लस सी विच इम्प्लाइज यहाँ पर हम m टू द पावर a को m टू द पावर 1 से इक्वेट करेंगे, l टू द पावर a प्लस बी को l टू द पावर 0 के साथ और t टू द माइनस 2a प्लस सी को t टू द माइनस 2 के साथ। तो m टू द पावर a इज इक्वल टू m टू द पावर 1 l टू द पावर a प्लस b इज इक्वल टू l टू द पावर 0 t टू द पावर माइनस 2a प्लस c is equal to t to the minus 2 which implies a is equal to 1 a plus b is equal to 0 minus 2a plus c is equal to minus 2 which implies मतलब यहाँ a is equal to 1 निकल गया तो b is equal to कितना होगा -1 होगा और यहाँ a का वैल्यू 1 है which implies -2 प्लस सी इज इक्वल टू -2 विच इम्प्लाइज सी इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या होगा एफ टू द पावर यानी फोर्स टू द पावर ए है एक मतलब 1 है, एल टू द पावर बी का क्या -1 है वैल्यू और टी टू द पावर सी यानी सी का क्या 0 है। तो विच इम्प्लाइज एस इक्वल टू एफ एल टू द पावर -1। तो योंग्स मॉड्यूलस का डायमेंशन क्या होना चाहिए, क्वेश्चन के अनुसार इसका डायमेंशन होगा एफ टू द पावर ए एल टू द पावर बी टी टू द पावर सी होगा। तो ना योंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस क्या होता है स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया विच इम्प्लाइज एम एल टी टू द माइनस 2 बाय एरिया क्या होता है एल टू द पावर 2 विच इज इक्वल टू एम एल टू द -1 टी टू द -2 और स्ट्रेन क्या होता है स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल एल बाई एल मतलब लेंथ बाय लेंथ होगा तो विच इज इक्वल टू 1 होगा। तो इसका मतलब ये मतलब ये डेल एल बाई एल है तो जिसका डायमेंशन क्या होता है एल बाई एल इज इक्वल टू एल टू द पावर 0 होगा। तो इसका मतलब ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है स्ट्रेन, तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या होगा एम एल टू द पावर -1 टी टू द पावर -2 होगा। तो योंग्स मॉड्यूलस का डायमेंशन क्या होगा एम एल टू द पावर -1 टी टू द पावर -2 इज इक्वल टू एफ क्या है फोर्स है तो फोर्स का डायमेंशन होगा एम एल टी टू -2 टी टू पावर ए एल क्या लेंथ है जिसका डायमेंशन एल होगा और इसका पावर बी है और टी क्या है टाइम है जिसका डायमेंशन टी होगा और इसका पावर सी है विच इम्प्लाइज एम एल टू -1 टी टू -2 इज इक्वल टू एम टू द पावर ए एल टू द पावर ए टी टू -2 ए एल टू द पावर बी टी टू द पावर सी which implies m l to the -1 to the -2 is equal to m to the power a l to the power a plus b t to the -2a plus c। तो यहाँ जब m l और t को इक्वेट करेंगे तो क्या निकलेगा m to the power a is equal to m to the power 1 l to the power a plus b is equal to l to the -1 t to the -2a plus c is equal to t to the -2 विच इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू 1 होगा क्योंकि ना दोनों का बेस सेम है तो वैसे ही ए प्लस बी इज इक्वल टू -1 -2a प्लस सी इज इक्वल टू -2। तो यहाँ ए का वैल्यू निकल गया क्या 1 है तो बी यहाँ तो 1 प्लस बी इज इक्वल टू -1 विच इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू -2 और यहाँ
ये क्या 1 है तो -2 इंटू 1 प्लस सी विच इम्प्लाइज इज इक्वल टू -2, तो -2 प्लस सी इज इक्वल टू -2 इज इम्प्लाइज सी इज इक्वल टू 0। तो नाउ योंग्स मॉड्यूलस का डायमेंशन क्या होगा? योंग्स डायमेंशन ऑफ योंग्स मॉड्यूलस ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स लेंथ एंड टाइम इज इक्वल टू एफ टू द पावर ए होगा, ए का पावर 1 है, एल टू द पावर -2 होगा, टी टू द पावर 0 होगा विच इम्प्लाइज एफ एल टू -2 टी टू द पावर 0। योंग मॉड्यूलस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में है, जिसे हम बाद में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो योंग मॉड्यूलस क्या, वो एक प्रॉपर्टी है मटेरियल का, तो जो बताता है कि एक मटेरियल कितना इजीली स्ट्रेच हो सकता है और वो अपना शेप को कैसे इजीली चेंज कर सकता है। और वो योंग मॉड्यूलस को हम डिफाइन कैसे करते हैं? टेंसाइल स्ट्रेस बाय टेंसाइल स्ट्रेन उसका रेशियो से वो डिफाइन होता है। यह ब्यूरो का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग डिपेंड्स ऑन इट्स टेंशन T, लेंथ L and mass per unit length M. Derive the expression for its frequency by dimensional analysis. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन जो वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? टेंशन T के ऊपर, लेंथ L के ऊपर और मास पर यूनिट लेंथ M के ऊपर। तो हमें एक एक्सप्रेशन डिराइव करना है फ्रीक्वेंसी के लिए विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? टेंशन के ऊपर, तो टी टू द पावर ए। एफ और डिपेंड कर रहा है लेंथ के ऊपर, तो एल टू द पावर बी। एफ डिपेंड कर रहा है मास पर यूनिट लेंथ यानी एम टू द पावर सी के ऊपर। तो जब इसे कंबाइन करेंगे तो एफ इज इक्वल टू के टी टू द पावर ए एल टू द पावर बी एम टू द पावर सी होगा। तो यहाँ एफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है? 1 बाय टाइम, और टाइम का डायमेंशन क्या होता है? टी होगा विच इज इक्वल टू टी टू -1 होगा। तो टी टू द -1 इज इक्वल टू के क्या है? एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। और टी यहाँ क्या है? टी और कुछ भी नहीं, ये एक फोर्स है, मतलब टेंशन यहाँ एक फोर्स टाइप का ही है, ये एक फोर्स है टेंशन। तो फोर्स यानी एफ इज इक्वल टू इसका डायमेंशन क्या होता है? एम एल टी टू द -2। तो एम एल टी टू द -2, इसका पावर कितना है? ए है, ये लेंथ है एल, तो लेंथ का डायमेंशन एल होगा, एल टू द पावर बी। और एम क्या है? मास पर यूनिट लेंथ, तो मास बाय लेंथ, तो मास का डायमेंशन क्या है? एम है, और एल का मतलब लेंथ का डायमेंशन भी एल है, तो विच इज इक्वल टू एम एल टू द -1। तो एम एल टू द -1 का पावर सी है, तो विच इम्प्लाइज, तो ये इसे हम कैसे लिख सकते हैं? एम टू द पावर 0 टी टू द -1 इज इक्वल टू एम टू द पावर 0 एल टू द पावर 0 टी टू द -1, क्योंकि ना एम और एल यहाँ दिया नहीं है, और ये दोनों तो 1 ही होगा, जो कि विच इज इक्वल टू टी टू द -1। तो एम टू द पावर 0 एल टू द पावर 0 टी टू द -1 इज इक्वल टू एम टू द पावर ए एल टू द पावर ए टी टू द पावर -2a इंटू एल टू द पावर बी इंटू एम टू द पावर सी एल टू द -c, विच इम्प्लाइज एम टू द पावर 0 एल टू द पावर 0 टी टू द -1 इज इक्वल टू एम टू द पावर ए इंटू एम टू द पावर सी, फिर देखिए एल टू द पावर ए इंटू एल टू द पावर बी इंटू एल टू द पावर -c टी टू द पावर -2a, विच इम्प्लाइज एम टू द पावर 0 एल टू द पावर 0 टी टू द -1 इज इक्वल टू एम टू द पावर a प्लस सी एल टू द पावर a प्लस b माइनस सी टी टू द -2a, which implies
एम टू द पावर ए प्लस सी इज इक्वल टू एम टू द पावर 0। जब हम एम और एल और टी को इक्वेट करेंगे तब वो एम टू द पावर 0 इज इक्वल टू एम टू द ए प्लस सी, एल टू द पावर ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू एल टू द पावर 0 और टी टू द माइनस 2 इज इक्वल टू टी टू द माइनस 1 होगा। तो विच इम्प्लाइज ए प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ना दोनों का बेस सेम है। तो वैसे ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0, क्या माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1। तो यहाँ से ए का वैल्यू क्या होगा 1/2 और यहाँ सी का वैल्यू पहले निकालते हैं। तो सी का क्या होगा यहाँ हाफ प्लस सी इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज सी इज इक्वल टू माइनस हाफ। और यहाँ ए का क्या है हाफ है, प्लस बी का नहीं पता और सी का माइनस हाफ है, तो माइनस ऑफ माइनस हाफ इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज हाफ प्लस बी प्लस हाफ इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज बी प्लस 1 इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू माइनस 1। तो यहाँ a इज इक्वल टू हाफ निकला, b इज इक्वल टू -1 और c इज इक्वल टू माइनस हाफ। तो हमारा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या था k t टू द पावर a l टू द पावर b m टू द पावर c विच इम्प्लाइज f इज इक्वल टू k t टू द पावर a यानी t टू द पावर हाफ, l टू द पावर b यानी l टू द पावर -1, m टू द पावर c यानी m टू द पावर माइनस हाफ विच इम्प्लाइज f इज इक्वल टू k t टू द पावर 1/2 इंटू 1/l इंटू 1/m टू द पावर 1/2 विच इम्प्लाइज f इज इक्वल टू k/l t/m का होल रूट ओवर। तो यही इसका आंसर होगा।